नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मनीषा केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। ये पता चला है इस पूरे मामले में, जो अभी तक की जानकारी है, कि 3 पोस्टमार्टम के बाद अब सीबीआई ने सारी रिपोर्ट्स अपने कब्जे में ली है। इसके अलावा कल मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरह से जो कीटनाशक खाद्य की जो दुकान थी, उसके जो मालिक है देवेंद्र, उसने बताया था कि घटना वाले दिन यानी कि 11 तारीख को मनीषा वहां पहुंचती है और कीटनाशक लेती है जिसका नाम मोनो है। सवाल ये उठता है कि उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई, क्योंकि सीसीटीवी में नजर आ रही है नर्सिंग कॉलेज की तरफ जा रही है, लेकिन उसके बाद का कोई भी 2 दिन का कोई उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। सीबीआई इस पूरे मामले की इंटरनली जांच कर रही है। प्रवेश, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सीबीआई को 2 बजे के बाद 11 तारीख से लेकर और 13 तारीख की सुबह जब उसकी डेड बॉडी मिली सिंघानी गांव के खेतों में, उस दौरान उसने जो लिक्विड कीटनाशक था उसको कब पिया और उसकी डेथ कब हुई, क्या वो एक दिन उसने नहीं पिया अगले दिन पिया, ये कैसे साफ हुआ? और देखिए, अभी तक जो सबसे अहम सबूत थे वो थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और एक चीज़ था कि वो कीटनाशक बार बार जो डॉक्टर हैं वो जिक्र कर रहे थे कीटनाशक, तो सबसे मेन चीज़ था कि उसने कीटनाशक कहाँ से खरीदा, कहाँ से लाया। तो ये प्रूफ करने के लिए कुछ होना चाहिए कि कीटनाशक घर से लाया होगा, कहीं से लाया होगा। तो उसके लिए जो अहम सोर्स था, जो शख्स जिसने बेचा था मोनू, जिसका नाम सामने आ रहा है, देवेंद्र, उसने वो सामने आया। उसने कल एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत भी की। उसने बताया कि मेरे दुकान से कीटनाशक लिया गया था। मोनो है। हाँ, मोनो है। और कीटनाशक का बकायदा उसने जो पैसे दिए 700 रुपये के आसपास, वो पैसे का वो भी है, बिल भी है, सब कुछ है। क्योंकि कीटनाशक डायरेक्टली देते नहीं, हर उसका बिल बनता है और कुछ लोगों के पास ही मिलता है जो ऑथोराइज्ड होते हैं वो बेचने के लिए। तो वो आकर सामने वो चीज़ बता रहा है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोग ने आरोप लगाया कि कॉलेज के बाद कहाँ गई, कॉलेज के बाद का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कॉलेज के आसपास का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब ये बात जानकारी ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी को है, बस ये सब हर कोई बोल रहा है। अब मुझे लग रहा है सीबीआई और पुलिस ने ये जांच की ही होगी, पुलिस ने जांच की होगी और सीबीआई भी जांच अब कर रही है। सीबीआई के हाथ में अब दिया जा रहा है तो सीबीआई भी जांच करेगी। और जो लोगों के सवाल थे, पहला सवाल था लोगों का सबसे मेन कि मिसिंग एलिमेंट्स है। इसमें सबसे 3-4 चीज़ें मिसिंग थी। वो थी कि कॉलेज के बाद के सीसीटीवी फुटेज और कॉलेज में क्या वो दिखी गई थी, क्या कॉलेज गई भी थी या नहीं गई थी एडमिशन के बाद। कॉलेज के जो स्टाफ है उसका बयान आया कि वो कॉलेज तो नहीं आई थी। पहली बात। दूसरी बात ये भी साफ हुआ है कि जब वो कीटनाशक उसने खरीदा था 2 बजे के आसपास, उसके बाद वो कॉलेज की रास्ते में जाते हुए नजर आई और वो जो सीसीटीवी दुकानों पर हैं बीच रास्ते में, वहां वो कैप्चर हुई। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई इसका नहीं पता। बिल्कुल। और देखिए, अगर वहाँ से कोई रोल नहीं है तो, और उस जहाँ बाकी एरिया जहाँ जो खेत में मिली वहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है। और पहले भी बताया गया था कि जो दोनों पोस्टमार्टम थी, वो दोनों पोस्टमार्टम में ऐसा कोई इंजरी मार्क या कोई ऐसा वो नहीं मिला था शरीर पे जिससे लग रहा था फोर्सफुली लड़की के साथ कोई ज्यादती की गई हो। मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, जो ऑटोप्सी हुई थी उसमें बताया गया था। तो ये दोनों थी। तो घर वाले उससे सेटिस्फाई नहीं थे, पंचायत भी उससे सेटिस्फाई नहीं थी और गांव के लोग भी सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, लड़की के साथ कुछ हुआ है और किसी न किसी को बचाया जा रहा है। अब वो कौन है उसके बारे में किसी को नहीं पता। अब वो केस तुरंत सीएम ने सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया, बोला कि जो सीबीआई देखेंगे। लेकिन जो अहम सबूत थे इस केस में 3-4 चीज़ें, अब तक उन सबूतों के आधार पर जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन थी, हर कोई यही मान के चल रहा था इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। लेकिन पुलिस ने स्टार्टिंग में जब लिया था, डेड बॉडी को देखा था, तो पुलिस ने उस मर्डर चार्जेस ही लगाए थे। मर्डर चार्जेस में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे तथ्य सामने आए, तब पता चला इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, जो पुलिस की थ्योरी बता रही थी। अब सीबीआई की थ्योरी शुरू हो गई, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सीबीआई के पास 5 पॉइंट्स होंगे जो सबसे अहम होंगे। पहले तो वो बाहर निकली, वो गई कहाँ कहाँ गई। दूसरा, वो जो सुसाइड लेटर बताया जा रहा है, जो नोट बताया जा रहा है, वो नोट उसने लिखा है या नहीं लिखा है, उसकी वो कितना ही वैलिड है, उसकी बाकी चीज़ों से टेस्ट कराया जाएगा। अब एफएसएल उसकी जांच करेंगी। फिर तीसरा, सैंपल्स जो निकाल के रखे गए विसरा रिपोर्ट के लिए, वो सैंपल की वापस दोबारा जांच करवाई जा रही है एम्स में, और एम्स से जो जांच होकर आएगी वो एकदम ही स्पष्ट होगी। तीसरा, कीटनाशक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उसके दुकान आई भी थी या नहीं आई थी, उसके बाद वो कहाँ से गई, अगर वो टेंशन में थी किस प्रकार के टेंशन में थी, अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे कौन है, ये तमाम सवाल है। वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और बताएगी, क्योंकि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जी लंबा चलता है। हमने देखा कितना लंबा समय चला गया सुशांत केस, फिर यहाँ भी देखा जो नोएडा वाला केस था। तो अब इसमें, अब कल कैंडल मार्च था,
और कैंडल मार्च निकाला गया था उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ें वो जल्दी सामने आनी चाहिए, क्योंकि उससे एक समाज के प्रति एक पिक्चर जो पुलिस के पीछे एक वो चल गया, पुलिस का बड़ा इसमें वो हुआ है, इमेज हार्म हुई है पुलिस की, कि पुलिस ने बहुत गंदा इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने बहुत गलत किया, एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ तो पुलिस ने उसके साथ बहुत गलत किया। तो इस तरह के तमाम जो है आरोप लगे हैं पुलिस पर, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि 11 तारीख से लेकर अगर 13 तारीख तक लड़की मिसिंग रही, पुलिस ने सबसे बड़ी लापरवाही तो यही करी कि इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, और उसके बाद इसी वजह से सस्पेंड भी हुए लोग। और ये तो बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए उसकी विसिनिटी में ही मिली है, यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कहा जाए, क्योंकि जो उसकी डेड बॉडी मिली वो सिंघानी गांव में एक खेत है 500 मीटर की दूरी पर है कॉलेज से, वहां मिली। तो कहने का मतलब है ढूंढने की तो कोशिश नहीं हुई ना पुलिस के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुई, और वो पुलिस वाले को खुद इन्फॉर्म किया। इसलिए तो मैंने बताया कि आज भी मिसिंग केस को पुलिस सीरियसली नहीं लेती जब तक घर वाले एकदम पीछे ना पड़ जाए। इन्हें तो लगता है कोई चला गया होगा, आ जाएगा, हम इतनी मेहनत क्यों करें। लेकिन बाकायदा अगर पुलिस सिंपल सी चीज़ें हैं, मोबाइल ट्रेसिंग और इन सब चीज़ों से लड़की की लोकेशन निकाली जा सकती थी। थोड़ा अगर एफर्ट लेते तो लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता। लेकिन मोबाइल तो बंद था। लेकिन लास्ट लोकेशन तो आती ना चिराग जी, लास्ट लोकेशन तो पता चलती जहाँ है। पुलिस अगर थोड़ा सा ढूंढने, थोड़ा सा एफर्ट, मतलब मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए शायद मैनुअल इंटेलिजेंस लगाती तो पता लग जाता। अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ है, लेकिन पुलिस ने वहाँ अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए पुलिस के बाकी अफसर्स को सस्पेंड किया गया। और इसने जो मनीषा ने, अगर ये थ्योरी मानी जाए कि कोई केमिकल खाया, कीटनाशक खाया, कितने बजे खाया होगा? क्या 13 तारीख को सुबह खाया होगा, 12 को खाया होगा, 11 को खाया होगा? बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हुई है, फेस का एरिया, अगर जो बोला जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि जानवरों ने खाया, उसके बाद जो डिकम्पोजिशन वाला जो एरिया दिख रहा है, जहर खाने के बाद तो जल्दी बताते अगर वैसी कोई पॉइजनस जल्दी ख़राब होती है, और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि गांव वाले लोगों का बयान सुन के कि इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा, तो अगर कोई जहर खाता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा बदबू मारती है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय हुआ था। हाँ, अगर इतने टाइम अगर वो थी भी कहीं और, अगर खुद से नहीं खाया तो वो क्या कर रही थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब सीबीआई देगी। और एक चीज़ और भी बड़ी विचित्र, बड़ी परेशान हैरान कर रही है, कोई ऐसा गवाह भी सामने नहीं आया, या हमें पता नहीं है जिसने कुछ बताया कि हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा था इसको इस कंडीशन में, मैंने 12 को देखा था, कोई ऐसा, कोई मैंने रात में देखा था, कोई कहे मैं सुबह देखा था। कोई ऐसा तो नहीं आया। लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि हमने जब डेड बॉडी देखी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, तभी हमने सुसाइड लेटर नहीं देखा। अब नहीं पता ये लोग कौन है, उस समय थे नहीं थे, इसकी तो पुलिस पुष्टि करेगा। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे 2-3 लोगों के कि जो कह रहे हैं बाकायदा चिराग जी कि हम उस टाइम पे थे वहाँ और मैंने देखा कि वो नहीं है। लेकिन ऐसा कोई शख्स क्या सामने आया जिसने बोला कि 11 तारीख को दोपहर के बाद 12 को हमने यहाँ देखा, इस गांव में देखा? क्योंकि एक सीसीटीवी नज़र आ रही है जिसमें वो एक नर्सिंग कॉलेज की तरफ जा रही है और बीच रास्ते में है, स्कूल से नर्सिंग कॉलेज के बीच रास्ते में। ये तो फुटेज में नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो नज़र आ रहा है तो किसी ने तो देखा होगा। कोई ऐसा गांव वाले, हम तो अपील करते हैं बल्कि क्राइम तक के माध्यम से कि सिंघानी गांव है जो धाड़ी लक्ष्मण गांव है वहाँ के लोगों ने, अगर किसी ने देखा हो तो सीबीआई के पास जाएं और बताएं कि हमने किस कंडीशन में उसको। बिल्कुल यही सवाल के जवाब थे कि अगर कोई होता, कोई एक चश्मेदीद भी होता कि किसी ने देखा होता तो उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा था, और कोई अभी तक सामने नहीं आया कि रात को मैंने देखा या दिन में मैंने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लोग सामने आना नहीं चाहते। नहीं चिराग जी, अगर मुझे लगता है केस इतना बड़ा हो गया, पूरा गांव खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, और कोई बहुत बड़ा ताकतवर इंसान इसके पीछे होता तो अभी तक उसके बारे में पता चल जाता। लेकिन गांव वाले के पास भी कोई इसका जवाब नहीं कि कोई है क्या ताकतवर। बीच में उनके पिता ने कह दिया था कोई मंत्री का बेटा है, मतलब उनके दादाजी ने, अब नहीं पता कौन है क्या है, किसी का नाम तो बताया नहीं क्या। तो ऐसे तमाम तरह की बातें तो होने लगी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ना इन्वेस्टिगेशन में, ना गाँव के लोगों से। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर हम वो नहीं कर सकते, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, कोई आए, कोई बताए, कोई तो बताए कि क्यों, किसकी दुश्मनी होगी, क्यों कोई निक्की को मारेगा, निक्की बोल रहा हूँ मैं, मनीषा को क्यों कोई मारेगा, इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है। चलिए, खैर सीबीआई इस मामले की तहकीकात लगातार कर रही है, जो मिसिंग लिंक्स है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।